अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से सबके फेवरेट गोला कबाब। बहुत ही मज़ेदार जूसी से बनेंगे कबाब ये, और बहुत ही इजी तरीके से बताऊँगी। तो ये टूटेंगे नहीं और बहुत ही अंदर से टेंडर होंगे और बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। और इसके साथ साथ हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल बारबेक्यू की चटनी, जो इन कबाबों का जो है वो मज़ा दोबारा कर देगी। तो रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको दोनों की रेसिपी मिल जाए। और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक चॉपर ले लिया है और चॉपर के अंदर शामिल कर देती हूँ कीमा। 3 पाव के करीब ये कीमा है। मैंने इसको धो के अच्छा सा इसका सारा पानी निकाल लिया था। तो कीमा हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो भी चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे उसमें बिल्कुल भी कोई पानी नहीं होगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको ड्राई रखना है ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 2 चम्मच के करीब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें से मैंने पानी काफ़ी ज़्यादा निकाल लिया है। और हरी मिर्चें मैंने पीस ली थी, इसको भी मैं बग़ैर पानी के ही पीसा है। 10 से 12 हरी मिर्चें ली थी। 2 दरमियानी प्याज को मैं पहले ब्राउन कर लिया था, वो प्याज ऐड कर दी हैं। अब थोड़ा-सा हरा धनिया मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है, जो मैंने चॉप कर लिया था। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 3 खाने के चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर। इससे जो है वो अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी और ऊपर एक अच्छी सी लेयर बन जाएगी। और अब मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर 1 खाने का चम्मच देसी घी। अब मैं इसमें 3 टीस्पून मैंने शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च। ज़ीरा पाउडर ऐड किया है 1 चाय का चम्मच। जायफल, जावित्री और छोटी इलायची का पाउडर शामिल किया है 1 चाय का चम्मच। हल्दी शामिल की है 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड कर दिया था। गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है और अब नमक ऐड कर रही हूँ। हस्ब ज़रूरत नमक जाएगा। और मैंने साबित धनिया को बारीक कूट लिया था, तो मैंने ये 3 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है कचरी पाउडर 2 चाय का चम्मच। अगर कचरी पाउडर ना हो तो फिर आप इसके अंदर जो है वो कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने बिल्कुल महीन पीसा है, बिल्कुल इसको बिल्कुल जितना आप बारीक कर सकते हैं बारीक कर लीजिएगा। अब मैंने हाथों को अपने ग्रीस कर लिया है ऑयल लगा के। अब छोटा-छोटा सा पोर्शन ले रही हूँ और इसके हम कबाब बना लेंगे। मैंने एक स्क्वायर ले लिया है। आप कोई भी चम्मच यूज़ कर सकते हैं या कोई भी आपके पास सीख हो तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से कबाब बनाते बनाते जाएँ और ट्रे में अलग रखते जाइए। तो मैं इस तरह से कबाब बना रही हूँ, और पहले मैंने बड़े कबाब बना दिए थे, तो मैंने बाद में इनका साइज़ जो है वो छोटा कर लिया था। तो इस तरह से हम सारे कबाब बना के रख लेंगे अपने। देखिए इस तरह से आप कोई भी चम्मच यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी आपके पास इस तरह का हो, या कोई स्ट्रॉ हो बड़ी सी, तो वो भी इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बस आराम से कबाब बन जाते हैं सारे। अच्छी से बाइंडिंग कीजिएगा, ऐसा ना हो कि इसमें क्रैक्स आएँ। क्रैक्स नहीं आने चाहिए। बस अच्छी सी बाइंडिंग करके आप कबाब बना लीजिए। और जब सारे कबाब बन जाएंगे तो हम कुछ देर के लिए इनको फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से मैंने सारे कबाबों को तैयार कर लिया है और 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब मैंने कबाबों को फ्रिज से निकाल के इस तरह से पैन के अंदर सेट कर लिया है, और एक कटोरी के अंदर मैंने डाला है 1 अदद कोयला, और इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं ऑयल ड्रिज़ल कर दूँगी। अच्छा सा धुआँ उठने लगेगा तो मैं इसको कवर कर दूँगी अच्छे तरीके से, ताकि सारा जो धुआँ है वो कबाबों के अंदर समा जाए। तो 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब शामिल बना लेते हैं अपनी मज़ेदार सी चटनी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है इमली का पल्प 1 कप। इसमें मैंने एक पल्प ही शामिल करूँगी, कोई पानी ऐड नहीं करूँगी। अब इसके अंदर 1 कप के बराबर ही मैं शामिल कर देती हूँ पुदीना। अच्छे से पहले वॉश कर लिया था। अब 1 कप के बराबर ही मैंने इसमें शामिल किया है हरा धनिया। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें। अगर मोटी हरी मिर्च नहीं हो तो आप बारीक वाली मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो ये मैंने ऐड कर दी। अब मैं शामिल कर दूँगी इससे 10 से 15 अदद मोटी वाली लाल मिर्च। अब 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड किया है इसके अंदर। आधा टीस्पून मैंने शामिल की है चीनी। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक, हस्ब ज़ायक़ा नमक जाएगा। और अब मैं 1 चम्मच इसमें शामिल कर देती हूँ सफ़ेद सिरका। सिरके से जो है वो इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और चटनी जो है वो आपकी काफ़ी दिन तक चलेगी। तकरीबन 15 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं। तो अब इसको हम बारीक पीस लेते हैं। पानी मैंने इसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, अगर आप चाहें तो बाद में पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैंने बारीक पीस लिया है बिल्कुल। अच्छी से हमारी चटनी तैयार हो गई है। पकौड़ों के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये चटनी,
और बारबेक्यू आइटम्स के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अगर आप रोल पराठा बना रहे हैं तो उसमें तो ये चटनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। ये चटनी अपने कबाबों के साथ ज़रूर बनाइएगा और इस तरह से आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, 15 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया हुआ है, अगर चाहें तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है यहाँ पे। तो अब हम अपने कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें मैं ऑयल शामिल कर दूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने कबाबों को शैलो फ्राई करना है। जब ऑयल अच्छा सा बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अपने कबाबों को शामिल कर देंगे। इस तरह से मैंने अपने कबाब ऐड कर दिए हैं और जब कबाब एक साइड से पक जाएंगे अच्छी तरह से तो फिर हम इनको पलट लेंगे और इस तरह से अच्छा सा कलर हम ले आएंगे इसके ऊपर। याद रहे कि हमने कबाबों को सिर्फ कलर नहीं देना बल्कि इनको अच्छे से पकाना भी है, तो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे हम। और अब मैंने बिल्कुल मीडियम आंच रखी हुई है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा तेज़ है। इस आंच पे हम इसको पका रहे हैं। ऑयल भी मैं ऊपर से लगा रही हूँ ताकि अच्छे से अंदर तक पकते रहें और कलर भी इसका अच्छा सा आए। अब नेक्स्ट बैच ऐड कर देती हूँ इसके अंदर ताकि जल्दी जल्दी सारे कबाब फ्राई हो जाएं। देखिए कितने अच्छे कबाब बन रहे हैं और ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं। जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाएगा हर तरफ से तो फिर हम इनको निकाल लेंगे और इस तरह से मैंने सारे कबाबों को निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार कबाब बने थे, अंदर से बिल्कुल टेंडर और जूसी थे और चटनी के साथ तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहे थे। आप इनको पूरी पराठों के साथ या नॉर्मल पराठों के साथ भी सर्व करेंगे, बहुत मज़ेदार लगेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चटनी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा।